नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम अपना वन शॉट लेसन करने वाले हैं एक पाइप एंड सिस्टम का। आप सभी लोग जानते हैं हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया है और टाइम एंड वर्क की कल हमने लास्ट क्लास की है जिसमें 91 क्वेश्चन तक मैंने आपको कराए हैं। लेकिन कल की क्लास में कुछ अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल इशू होने की वजह से क्लास वो आपकी कुछ क्वेश्चंस पहले ही अ, मैंने अपलोड की है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस क्या था कि कुछ क्वेश्चन के बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था और वो माइक की जो आवाज़ थी वो नहीं आ पा रही थी, तो मैंने आपको उतने ही क्वेश्चन कराए थे। और हालांकि मैं उसकी पीडीएफ आपको कम्प्लीटली शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हों तो टेलीग्राम चैनल का नाम है @maths 247। आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और जो भी हमारी क्लास की पीडीएफ होती है आपको यहाँ शेयर कर दी जाती है। आप यहाँ से अपनी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में हम वन शॉट लेसन करने वाले हैं। इसमें लगभग मैंने 25 to 26 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं पाइप एंड सिस्टम में, और ये सारे के सारे क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हर एक टाइप मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि पाइप एंड सिस्टम कम्प्लीटली बेस्ड होता है टाइम एंड वर्क पर, यानी जिस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको टाइम एंड वर्क में देखने को मिलते हैं एज इट इज वही टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बस वहाँ क्या था कि लोगों के द्वारा काम कराया जा रहा था, यहाँ पे क्या होता है कि पाइप के द्वारा टंकी को भरा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। आज की क्लास का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो। पाइप ए 771 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। एक टैंक है जो पाइप ए के द्वारा 771 मिनट में भरा जाता है और पाइप बी अकेले उस टैंक को पाइप बी जो है उस टैंक को 1542 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को कितने मिनट में भरा जाएगा ये बताना है आपको। यानी पहले क्या था, एक एक पाइप अपना अलग अलग इंडिविजुअल टाइम के साथ उस टैंक को भर पा रहा था। अब क्या हो रहा है कि हम दोनों पाइप को एक साथ खोलते हैं तो अब टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो आप सभी लोग जानते होंगे जो यूजुअल टाइम उनको अकेले अकेले लग रहा था उससे कम टाइम लगेगा। वही हमको कैलकुलेट करना है। देखो, आप लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन उसमें भी देखे होंगे। टाइम एंड वर्क में क्या देखा होगा आपने कि एक व्यक्ति किसी काम को 771 मिनट में कर देता है, दूसरा व्यक्ति 1542 मिनट में कर देता है। दोनों मिलाकर उस काम को कितने मिनट में करेंगे। तो कम्प्लीटली बेस्ड है। आपको टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा, आपको बहुत कम फर्क दिखाई देगा और मैक्सिमम क्वेश्चन उसी के बेस पे। अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ा होगा तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा आज के 25 to 26 क्वेश्चंस में जो आपसे ना बने। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, इन्होंने बोला कि एक व्यक्ति ए है जो किसी कार्य को या एक टैंक को 771 मिनट में भर सकता है। एक व्यक्ति बी है जो किसी टैंक को कितने 1542 मिनट में भर सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप देखोगे कि ये लगभग लगभग इसका दो गुना है, एग्जैक्टली दो गुना है। तो हम क्या कर लेते हैं, हमें पता है कि एल्सियम जो हम लेते हैं दोस्तों, वही एल्सियम हमारा यहाँ वहाँ पे टोटल वर्क था। यहाँ पे ये जो एल्सियम होता है ये टैंक की क्षमता हो जाती है। किसकी क्षमता? टैंक की क्षमता हो जाती है। यानी कि टैंक की कितनी कैपेसिटी है, वो टैंक कितना पानी अंदर अंदर स्टोर कर सकता है, ये टैंक की क्षमता हो जाती है। बात आ गई समझ में। अब आप मुझे बताइए 771 मिनट में कितने उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी पाइप ए की। पाइप ए की क्षमता हो जाएगी 2, यानी इसके 2 गुना है। यानी 1 मिनट में 2 लीटर बोल दो या 2 यूनिट पानी भरता है और ये 1 मिनट में 1 यूनिट पानी भरता है। अब आप देखोगे कि आपको बताना है कि कंप्लीट कितने मिनट में कर देता है, तो टोटल कितना है आपको पता है कि 1542 है। ये टोटल टैंक की क्षमता है और कितनी क्षमता से दोनों एक साथ भर रहे हैं, तो 2 और 1 3 की क्षमता से चल रहे होंगे। तो बताओ कितना टाइम लगेगा। 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 चौक 12, यानी कि 514 मिनट में ये टैंक को क्या कर देंगे, भर देंगे। बात इतनी आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है जैसे आपको टाइम एंड वर्क में दिखाई दिए थे। बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पाइप ए एक टैंक को 699 मिनट में भर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को 1398 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को कितने मिनट में भरा जाएगा ये बताना है। बिल्कुल सेम चीज़ है। आप बोलोगे कि भैया ए टैंक है, वो किसी टैंक को एक पाइप है वो किसी टैंक को 699 मिनट में भरता है। एक बी पाइप है वो उसी टैंक को कितने मिनट में भरता है, 1398 मिनट में भर देता है।
आप देखोगे कि ये लगभग लगभग इसका पूरा दोगुना है, कंप्लीटली ट्वाइस है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे आपको 1398। 1398 एलसीएम लेने का मतलब है कि ये जो टैंक है उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी, ये कैपेसिटी, ठीक है, टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे पाइप ए की क्षमता क्या है, कि पाइप ए 1 मिनट में 2 यूनिट टैंक भरता है और पाइप बी 1 मिनट में 1 यूनिट टैंक भरता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको बोला गया है अगर दोनों एक साथ खोले जाएंगे तो दोनों की क्षमता एक साथ काम करेगी, यानी कि कंप्लीटली टैंक जो है 1398 वो 3 यूनिट की क्षमता से भरा जाएगा। तो कितने मिनट में भरा जाएगा, आप बोलोगे 3 चौक 12 होते हैं भैया, 3 छक 18 होते हैं, 3 छक 18 यानी कि 466 मिनट में, यानी 466 मिनट में वो टैंक कंप्लीटली भरा जाएगा। आगे बात समझ में, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारा ये है, तीसरा नंबर। दो भरने वाले पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में क्या कर देते हैं, भर देते हैं। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने मिनट में काम कर देंगे, ये बताना है आपको। बहुत आसानी से आप बता सकते हो, 6 घंटे इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। एक पाइप ए 10 घंटे में भरता है और एक पाइप बी 15 घंटे में भरता है। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी दोस्तों। आप मुझे बताएंगे कि पाइप ए की क्षमता क्या हो जाएगी, आप बोलोगे पाइप ए की क्षमता हो जाएगी भैया 3 यूनिट, कि वो 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है। और पाइप दो की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट, यानी वो 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है। तो कंप्लीटली दोनों एक साथ कितने मिनट में भर देंगे, 30 यूनिट काम कराना है, या मैं कह सकता हूँ कि 30 यूनिट कैपेसिटी है टैंक की और 5 यूनिट से हो रहा है पर मिनट के हिसाब से। तो कितनी मिनट लगेंगी, कितने घंटे लगेंगे, सॉरी, आप बोलोगे भैया 6 घंटे लगेंगे, 6 आवर्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मुश्किल से 30 से 35 मिनट में आपकी ये क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और कंप्लीटली हमें चैप्टर करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो पैटर्न आपको अच्छे से समझाने वाला है मैं वो आपको अच्छे से समझाऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन था, हमने 3 क्वेश्चन करे हैं इस टाइप पे, ये चौथा क्वेश्चन भी उसी टाइप पे है। तो आप इसको होमवर्क के तौर पे लिख लेंगे। देखो, एक पाइप एक टंकी को कितने मिनट में भर सकता है, 840 मिनट में भर सकता है। और पाइप बी उसी टंकी को 1050 मिनट में खाली कर सकता है। ये देखो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो आप समझेंगे क्वेश्चन को एक बार। आपको बोला गया है कि पाइप ए है जो एक टैंक को कितने 840 मिनट में भर सकता है। ध्यान रखेंगे, ये फिल कर रहा है, फिल, ठीक है। और जो पाइप बी है ये किसको एम्प्टी कर रहा है, यानी कि खाली कर रहा है, कितने मिनट में, आप बोलोगे भैया ये कर रहा है 1050 मिनट में खाली। तो आपको एलसीएम क्या लेना है, देखो ध्यान से समझेंगे एलसीएम क्या लेना है। आप मुझे बताएंगे ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ भैया 21 × 40 लिखा हुआ है। या मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ, मैं इसको ये नहीं कह सकता हूँ 210 × 4 लिखा हुआ है, बिल्कुल आसानी से कह सकता हूँ 210 × 4 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, आप बोलोगे भैया 21 × 5 105 होते हैं, यानी कि 210 × 5 लिखा हुआ है। बात आगे समझ में। अब हमें इसका एलसीएम लेना है, तो कॉमन पार्ट तो आएगा ही आएगा, 210 तो आएगा ही आएगा। 4 और 5 का एलसीएम वो ले लीजिए आप, 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20, यानी इसका जो कंप्लीटली एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 2110 × 20। बात इतनी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यह मैं कह सकता हूँ 4200 इसका आंसर आ जाएगा। आप क्या करेंगे, आप इसकी क्षमता निकालेंगे, ये फिलअप कर रहा है, ये एम्प्टी कर रहा है, मतलब ये खाली करेगा। अच्छा, आप इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इसकी यूनिट आएगी 5, यानी कि ये 5 यूनिट से फिल कर रहा है तो इसकी यूनिट 5 प्लस में आएगी। और ये खाली कर रहा है तो ये माइनस के 4 हो जाएगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब आपसे पूछा क्या गया है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खाली एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में भरी जाएगी। हमें टाइम जो बताना है वो घंटों में बताना है, यानी कि आवर्स में। और हमें जो क्षमता दी हुई है वो कितनी दी हुई है, आप बोलोगे 4200 दी हुई है भैया, और 4200 दी हुई है हमें। और दोनों एक साथ खोले जा रहे हैं तो ये प्लस के 5 है, ये माइनस के 4 है, तो माइनस के 1 इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 1 मिनट के हिसाब से। और हमें क्योंकि घंटे में बदलना है तो 1/60 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 6×7=42, यानी कि 70 घंटे में वो टैंक भर जाएगा। कितने घंटे में, 70 घंटे में। आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 5 है। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिए। पाइप ए एक टैंक को 768 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 996 मिनट में 960 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, 5। ये पाइप ए है
जो इस टैंक को कितने मिनट में भर सकता है? आप बोलोगे भैया 768 मिनट में भर सकता है। कि क्या कर सकता है? भर सकता है, यानी कि फिल कर सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और पाइप बी है जो इसी टैंक को कितने मिनट में खाली कर सकता है? आप बोलोगे 960 मिनट में खाली कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है, एम्प्टी मतलब खाली कर सकता है। आपको बताना है कि अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो ये टैंक कितने मिनट में भर जाएगा? आप बोलोगे भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप ध्यान से समझेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। कैसे करेंगे? पहले हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या एलसीएम लेना? देखो, आप इसका एलसीएम लेंगे तो किससे कट जाएगा? 16 चौका 64 होते हैं और हाँ ठीक है, 16 से कट जाएगा। 16 छंग 96 होते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ यानी कि 116 गुना कितने 60 लिख सकता हूँ। और इसको कितना लिख सकता हूँ? इसको बोल सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 16 चौका 64, 16 अट्ठे 128 हो सकते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 16 गुणा 8, 16 गुणा 8 लिख सकते हैं? नहीं, 16 अट्ठे 128 होते हैं ना, तो 16 चौका 64, 48 लिख सकते हैं दोस्तों। 48, 48, 48 लिख सकते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो 16 तो इसमें से कॉमन आने वाला है। इस 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे भैया 12 गुणा 4 लिख सकते हो, 12 चौक 48। इसको क्या लिख सकता हूँ? 60 को इसको लिख सकता हूँ 12 गुणा 5, 12 पंजे 60। तो एक 12 भी यहाँ पे आएगा। और 4 और 5 का क्या होता है? 20 होता है। बात इतनी आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है आपको? मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि आपको अगर एग्जैक्टली एलसीएम का ना पता चले तो आप इस तरीके से ले सकते हो, फैक्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये कटेगा 5 बार इससे और ये कटेगा इससे 4 बार। समझ में आ रही है बात? ये माइनस के 4 बार कटेगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे बताएंगे कि अगर हम इसकी क्षमता कितनी है? 16 गुणा 12 गुणा 20 है। और आपको दोनों पाइप एक साथ खोले जा रहे हैं तो एक पाइप तो भरने वाला है, एक खाली करने वाला है। तो नेट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी पर मिनट? आप बोलोगे भैया 1 यूनिट। अब इसको टाइम को मुझे घंटे में चेंज करना था, यानी कि 1/60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 20 या 60 हो जाएंगे और 3 चौक 12 हो जाएंगे। तो 16 चौका 64 घंटे में, यानी कि 64 आवर्स में वो टैंक क्या हो जाएगा? कंप्लीटली फिल हो जाएगा। 64 आवर्स में, यानी कि सी आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अभी जो हमने दो क्वेश्चन किए हैं। पाइप ए है, एक टैंक को 828 मिनट में भर सकता है। और पाइप बी है जो 1035 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने घंटे में भर सकता है? आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है क्या होगा। ठीक है, ये आपके पास होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन हो जाएगा। बात आ गई समझ में दोस्तों? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। पाइप ए 52 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को 78 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप सी टैंक को 104 मिनट में भर सकता है तो ओके 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 वो भर सकता है तो तीनों पाइप एक साथ खोले जाए तो कितने मिनट में टैंक भरा जाएगा? देखो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। कैसे? पाइप ए है जो इस टैंक को खाली कर सकता है। ध्यान से समझेंगे, खाली कर सकता है, यानी कि पाइप ए क्या करेगा? इस टैंक को खाली करेगा कितने मिनट में? आप बोलोगे भैया 12 मिनट, 52 मिनट में खाली करेगा। क्या करेगा? एम्प्टी, ई लिख देंगे इसके ऊपर हम। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक पाइप बी है जो इस टैंक को क्या करेगा दोस्तों? भरेगा कितने मिनट में? 78 मिनट में भरेगा। और एक पाइप हमारे पास सी है जो इस टैंक को भरेगा कितने मिनट में? 104 मिनट में। आप देखोगे सारी की सारी वैल्यू 26 की मल्टीपल है। सारी की सारी वैल्यू 26 की मल्टीपल है। 26 दूनी हो जाएगा और ये 26 क्या हो जाएगा कि 4 हो जाएगा? नहीं, आप देखो ये 13 का मल्टीपल तो है ही सारे। देखो ये हो जाएगा 26 गुणा 13 गुणा क्या? 13 चौका 52 हो जाएगा। 13 गुणा 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 गुणा 6। और ये हो जाएगा 13 नंबर 108, 13 अट्ठे 104, 13 गुणा 8। तो सब में से 13 तो कॉमन आएगा ही आएगा दोस्तों। अब 6, 8 और 4 का आप एलसीएम बताएंगे क्या आएगा? 6, 8, 4 का एलसीएम क्या होता है? आप बोलोगे भैया 6, 8, 4 का एलसीएम होता है 24। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 13 गुणा 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। 13 गुणा 24। इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्षमता इनकी आप निकाल देंगे, आसानी से निकाल देंगे आप इनकी क्षमता। कैसे निकालेंगे? ये 52 से कितनी बार कट जाएगा? आप बोलोगे भैया 4 छंग 24, 6 बार कटेगा। ये कटेगा 4 बार और ये कटेगा आपका 3 बार। आप एक चीज ध्यान से समझ रहे होंगे,
ये दो पाइप जो है, ये दो पाइप फिल करने वाले हैं और ये एक पाइप एम्प्टी करने वाला, तो ये तो माइनस में आएगा। तो जो इनका नेट क्षमता आ जाएगी, नेट नेट इफिशियंसी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे प्लस के 1 आ जाएगी भैया। अभी अगर तीनों टैंक एक साथ खोले जाते हैं तो क्या होगा, 13 × 24 और बटे कितना हो जाएगा 1। तो कितने घंटे में कर देंगे, कितने मिनट में खाली कर देंगे, देखो सॉरी कितने मिनट में भर देंगे, 13 चौका 52, यूनिट डिजिट पे 2 आना चाहिए, तो 2 किस पे आ रहा है, 320 पे, 312 पे सॉरी, तो आंसर क्या हो जाएगा 312 सही उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो, बहुत आसानी तरीके से मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे एक बार और क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है, एक बार आप बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, पाइप ए 48 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, ध्यान से समझना। पाइप बी है 72 मिनट में उस टैंक को भर सकता है, और पाइप सी 96 मिनट में उस टैंक को भर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो टैंक कितने मिनट में भरेगा, ये बताना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लास्ट वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो आपको बताना है कि ए पाइप जो है वो कितने मिनट में खाली कर सकता है, आप बोलोगे 48 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा पाइप बी जो है वो कितने मिनट में कर देगा, आप बोलोगे 72 मिनट में भर सकता है। तीसरा पाइप जो है दोस्तों, कौन सा तीसरा पाइप कितना है, वो 96 मिनट में भर सकता है। सारे के सारे 12 के मल्टीपल हैं, आप देख रहे होंगे सबके सब 12 का मल्टीपल है, तो 12 चौक 48 आ जाएगा, 12 छंग 72 आ जाएगा, 12 अट्ठे 96 आ जाएगा, यानी कि जो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 12 × 24 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 चौक 48 ये कटेगा 6 बार, 12 अट्ठे 96, 12 छंग 72 होते हैं, ये कटेगा 4 बार, और ये हो जाएंगे 12 अट्ठे 96, ये कटेगा 3 बार। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो, बोलो। आप यहाँ से क्या करेंगे, आप इनकी क्षमता लगा देंगे, ये तो माइनस क्या आ जाएगा, देखो क्योंकि एम्प्टी कर रहा है, पहला वाला क्या कर रहा है, पहला वाला खाली कर रहा है। तो जो नेट इनकी इफिशियंसी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, नेट इफिशियंसी जो आ जाएगी दोस्तों, वो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे नेट इफिशियंसी आ जाएगी इनकी 1। तो तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो नेट इफिशियंसी से काम करेंगे, यानी हम कह देंगे 12 × 24/1 कितना समय लगेगा, आप बोलोगे 12 चौक 48, यूनिट डिजिट पे 8 आना चाहिए जो सब में आ रहा है। 12 दूनी 24 और 8 कितने होते हैं 28, यानी हम आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 288 मिनट। 288 मिनट में वो टैंक कंप्लीटली फिल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, ध्यान से इस बार समझें। पाइप ए एक टैंक को 105 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 63 मिनट में भर सकता है, पाइप सी उसी टैंक को 42 मिनट में खाली कर सकता है। ध्यान से पढ़ेंगे, यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो भरे गए, तो भरने में कितना मिनट लगेगा, उसको कितना समय लगेगा, ये बताना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, नहीं लास्ट वाला क्वेश्चन जैसे था बिल्कुल सेम है। देखो एक पाइप ए है जो एक टैंक को कितने मिनट में भर सकता है, 105 मिनट में भर सकता है। एक पाइप बी है जो उसी टैंक को 63 मिनट में भर सकता है, और एक पाइप सी है जो उसी टैंक को 42 मिनट में खाली कर सकता है। आपको क्या करना है, सबका एलसीएम लेना, सारे के सारे 21 के मल्टीपल है, 21 दूनी 42, 21 से 63, 21 पंजे 105, 3 और 2 3 और 5, 2 3 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 2 3 5 का एलसीएम आ जाएगा 30, यानी कि 21 × 30 हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है, 21 × 30 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। आप इसको ध्यान से समझेंगे। 105 से कितनी बार कट जाएगा, आप बोलोगे भैया 6 बार कटेगा कंप्लीटली। ये कितनी बार कट जाएगा 63 से, आप बोलोगे भैया 10 बार कट जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा 42 से, आप बोलोगे भैया 15 बार कट जाएगा। आप बोलोगे कि जो पाइप लास्ट वाला है सी पाइप वो खाली करने वाला है, तो नेट इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, नेट क्षमता कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे नेट इफिशियंसी हो जाएगी भैया प्लस के 1, क्योंकि 16 में से 15 जाएंगे 1 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 21 से 63 आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 63 330 630/1 यानी कि 63 630 मिनट आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। माफी चाहूंगा, 630 मिनट आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पाइप ए 165 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, पाइप बी 99 मिनट में उसी टैंक को भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 66 मिनट में खाली कर सकता है। आपको तीनों टैंक के साथ बताना है कि वो कितने मिनट में इसको भर सकते हैं। आपको होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन दे दिया जाता है, आप इसको आसानी से बता सकते हैं। एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन है, आपको मैं उसी पैटर्न पे क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ, तो आपको एक पैटर्न का क्वेश्चन तो घर से मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है, एक पाइप ए एक टंकी को 64 मिनट में खाली कर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 96 मिनट में भर सकता है। ये ध्यान रखना, ये भर सकता है और ये खाली कर सकता है। पाइप सी उसी टंकी को 128 मिनट में भर सकता है। आपको तीनों पाइप अगर एक साथ खोले जाते हैं तो यदि टंकी
तो खाली टंकी को कितने मिनट में भर सकते हैं? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि आप इसको होमवर्क के तौर पे नहीं कर सकते? आप बोलोगे भैया आसानी से कर सकते हैं, आसानी से एकदम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? देखो, दो पाइप हैं जो 120 मिनट और 1200 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। टैंक में एक पाइप ऐसा है जिससे रिसाव होता है। जब तीनों टैंक खोले जाते हैं तो 480 मिनट में भर सकते हैं। भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप नया पैटर्न पे हो तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। कैसे? लेकिन आपको टिपिकल नहीं लगे इससे मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो, दो पाइप है, मैं मान लेता हूँ एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। एक पाइप ए जो है वो किसी टैंक को 120 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। और दूसरा पाइप जो है वो 1200 मिनट में इसको क्या कर सकता है, भर सकता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक टैंक में एक पाइप और है जो इसको रिसाव हो रहा है, जिससे यानी कि जिससे पानी निकल रहा है, टैंक को खाली कर रहा है। तो तीनों पाइप अगर एक साथ खोले जाते हैं तो 480 मिनट लगते हैं। तो तीनों पाइप अगर एक साथ खोले जाते हैं, मैं मान लेता हूँ ए प्लस के बी और एक पाइप हमारे पास सी है। अगर ये तीनों एक साथ खोले जाते हैं तो 480 मिनट इसमें लगते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप बोलोगे भैया इसका एलसीएम ले लीजिए आप। तो एलसीएम क्या होगा? आप एलसीएम लोगे तो सारी की सारी वैल्यू 12 से करके 12 छंग 72 होते हैं, यानी कि 120 गुना 6 हो जाएगा, 120 गुना 10 हो जाएगा और 120 गुना 12 चौक 48 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 6, 10 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा? आप बोलोगे भैया 6, 10, 4 का एलसीएम आ जाएगा 60 और 7 में क्या होगा? 7 में होगा 120। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए और यहाँ से आप इनकी क्षमता निकाल लीजिए। देखो कितनी बार कटेगा? आप बोलोगे भैया ये कट जाएगा 10 बार। ठीक है, और ये कितनी बार कटेगा? आप बोलोगे भैया ये कट जाएगा 6 बार। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? बोलो। ये 6 बार कट जाएगा। और ये कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 15 बार। अब मुझे आप बताइएगा, जब ये तीनों मिलते हैं एक साथ, क्या करते हैं? जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो 15 मिनट में क्या करते हैं? 15 मिनट की यूनिट से इसको काम करना पड़ता है। आप मुझे बताएंगे, आप मुझे एक बात बताएंगे यहाँ से, क्या देखो, ये 15 मिनट में क्या करते हैं? बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएंगे, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? 10 प्लस 6 है, यानी कि 10 प्लस के 6 और प्लस सी की कोई क्षमता होगी तब जाके ये 15 निकल के आ रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सी की जो क्षमता होगी माइनस के 1 हो जाएगी। यानी सी क्या करता है? वो एक यूनिट 1 मिनट के हिसाब से खाली करता है। तो आपको बताना है कि टैंक कितने मिनट में खाली हो जाएगा। तो यानी कि आपको सी के द्वारा करा गया कार्य बताना है। यानी हम कह देंगे 12 छंग 72, ये हो जाएगा 7200 और 7200 बटे 1 हो जाएगा। और 7200 बटे 1 का मतलब हो जाएगा 7200 मिनट। यानी मैं कह सकता हूँ आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि जो टैंक खाली होगा वो 7200 मिनट में खाली हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। दो पाइप ए और बी एक किसी टैंक को 5 घंटे 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो टैंक कितने मिनट में भरेगा? क्या आप इसको कर नहीं सकते? कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ए जो है एक टैंक को 5 घंटे में भर सकता है। बी उसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और सी उसी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। आप बोलोगे भैया 20 एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्षमता हो जाएगी टैंक की 20 हमने एलसीएम ले लिया तो कितना आएगा? आप बोलोगे ये आ जाएगा 4 प्लस के 4 आएगा क्योंकि भर रहा है, और ये प्लस के 5 आएगा, ये भी 2 आएगा, माफी चाहूंगा 2 आएगा 2। ठीक है, ये कितना आएगा? 2 आएगा। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा भैया आपके पास माइनस के 1। तो कितना इसका नेट क्षमता कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे नेट क्षमता हो जाएगी 5 यूनिट। 5 यूनिट पर मिनट आ जाएगी, पर मिनट नहीं, पर आवर्स। तो आपको बताना है कि 20 यूनिट के हिसाब से 5 यूनिट के हिसाब से 20 यूनिट टैंक कितने मिनट में भरेगा? आप बोलोगे 4 घंटे में भरेगा, 4 आवर्स में, यानी कि 4 घंटे, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है, एक बार ध्यान से समझें। देखो, एक नल 6 घंटे में एक टैंक को भर सकता है और एक अन्य नल 8 घंटे में उसी टैंक को खाली कर सकता है। यदि पहले नल से शुरू करते हुए इन्हें एक एक के बाद एक करके बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो पहले नल से शुरू कर रहे हैं यानी कि भरने वाले से शुरू कर रहे हैं, तो कितने घंटे में टैंक भरा जाएगा, ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन हम करेंगे इसको। देखो, एक पाइप में मान लेता हूँ ए है और एक पाइप में मान लेता हूँ बी है। ये क्या कर रहा है? ये 6 घंटे में किसी टैंक को भर रहा है और ये क्या कर रहा है? ये 8 घंटे में उसी टैंक को खाली कर रहा है।
मैं मान लेता हूँ जो इनका एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 24। अगर इनका एलसीएम 24 आ गया तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी क्षमता हो जाएगी +4 और इसकी क्षमता होगी -1। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप मुझे बताइएगा पहले क्या हो रहा है, पहले टैंक 1 से शुरू हो रहा है, यानी कि पहले घंटे कौन करता है, 1 काम करता है 1, और दूसरे घंटे कौन काम करता है, -3 काम होता है। यानी कि नेट 2 घंटे में ये 2 आवर्स का काम है। 2 आवर्स में कितना काम होता है? आप बोलोगे भैया नेट 2 घंटे में 1 यूनिट काम होता है, यानी कि 1 यूनिट टैंक भरा जाता है। तो आप मुझे बताएँगे मुझे कितने यूनिट टैंक भरना है? 24 यूनिट टैंक भरना है, तो मुझे इसकी 24 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ भी मुझे 24 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर 24 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 यूनिट काम कितने घंटे में होगा? आप बोलोगे भैया 48 घंटे में होगा, 48 घंटे में। यानी कि 48 आवर्स में इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 40। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहना चाह रहा है, एक बार ध्यान से समझें। 2 पाइप हैं पी एंड क्यू, एक टैंक को क्रम से 15 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। पाइप आर है जो 30 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। यदि पाइप पी को 1 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर बाद में बंद कर दिया जाता है, क्यू को 1 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर आर को 1 मिनट के लिए खोला जाता है और टैंक भरने तक इसी पद्धति को दोबारा दोहराया जाता है, तो टैंक को कितने मिनट लगेंगे इसको भरने में, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई, क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। करने की कोशिश करते हैं। देखो, आपको बोला गया है एक पी है जो एक टैंक को कितने मिनट में भर सकता है, आप बोलोगे 15 मिनट में भर सकता है। एक क्यू है, पाइप क्यू, जो टैंक को 45 मिनट में भर सकता है और एक टैंक को आर है, एक पाइप आर है जो टैंक को कितने मिनट में खाली कर सकता है, आप बोलोगे 30 मिनट में खाली कर सकता है। आप बोलोगे भैया यहाँ पे आप 90 इसका एलसीएम ले लीजिए, 90 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा आपके पास 2 और ये आ जाएगा आपके पास -3। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप एक बार ध्यान से ये बात समझेंगे कि आपको बोला गया है कि 2 टैंक भरने वाले हैं, यानी कि ये फिल करने वाले हैं और ये एम्प्टी करने वाला है, यानी कि खाली करने वाला है। इन्होंने बोला कि 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है। देखो, मान लीजिए हम पहले मिनट के लिए 6 यूनिट से एक टैंक को खोलते हैं, उसके बाद फिर हम टैंक बी को खोलते हैं, यानी क्यू को खोलते हैं, तो ये 2 यूनिट से खोला जाएगा। फिर अगली मिनट हम सी को क्या कर देते हैं, हम सी टैंक को यानी कि आर टैंक को क्या कर देते हैं, खोल देते हैं, तो ये 3 यूनिट खाली कर देगा। यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, आप बोलोगे भैया आप ये कह सकते हो कि 5 यूनिट जो काम हो रहा है, 5 यूनिट जो काम हो रहा है, वो कितने मिनट में हो रहा है? आप बोलोगे 3 मिनट में हो रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी आपसे, आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज़ यहाँ से आपको क्या समझनी है, आप मुझे बताएँगे कि भैया आप एक काम करो, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो किसकी 95 तक पहुँचना तो 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 17 पंजे 85 होते हैं, यानी कि 85 हो जाएँगे। अब कितने 85 हो जाएंगे, 85 यूनिट काम हो जाएगा कितने 17 थे 51 मिनट में, यानी कि 51 मिनट में, यानी कि 51 मिनट में क्या हो जाएगा, टैंक हमारा 85 यूनिट भर जाएगा। अब किसकी बारी है, अब पी की बारी है और पी 1 मिनट में भरता कितना है, 6 यूनिट, तो हमें 5 यूनिट चाहिए, यानी कि 51 मिनट प्लस आपको क्या चाहिए 5/6, तो कितना आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे 51 सही 5/6 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बात आई समझ में कि नहीं आई, बोलो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। एक टंकी है, एक टैंक में 3 पाइप है। एक टैंक है जिसमें 3 पाइप है, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। ठीक है, ये 3 पाइप है। ठीक है, आप बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये 3 पाइप आपके पास दिए हुए हैं। अब ये 3 पाइप किस हिसाब से दिए हुए हैं, ये अब समझेंगे। केवल पी इसे 5 घंटे में भर सकता है एक टैंक को, केवल क्यू 6 घंटे में भर सकता है और यदि टंकी भरी हुई हो तो केवल आर जो है 10 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान से समझेंगे, इन पाइपों को क्रम से सुबह 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे खोला जाता है। इसी क्रम में हर पाइप को बारी-बारी से 1-1 घंटे के अंतराल पे खोला जाता है। तो किस प्रकार से आपको भरना पड़ेगा टैंक, जिससे आपको कितना समय लगेगा ये बताना है। देखो समझेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा आपका पहला क्वेश्चन था। पी है, ये एक टैंक को अकेला कितने मिनट में कितने घंटे में भर देता है, 5 घंटे में। क्यू कितने घंटे में भर सकता है, आप बोलोगे भैया क्यू भर सकता है आपका, क्यू भर सकता है आपका 6 घंटे में। क्यू कितने घंटे में भर सकता है आपका, 6 घंटे में भर सकता है। आर कितने घंटे में भर सकता है, ये 10 घंटे में खाली कर सकता है। आपको क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है 30 एलसीएम आ जाएगा और ये एलसीएम होता है आपकी कैपेसिटी ऑफ द टैंक, यानी कि टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी। 5 घंटे में भर रहा है, यानी कि 6 यूनिट से भर रहा होगा,
6 घंटे में भर रहा है यानी कि 5 यूनिट से भर रहा होगा, और 10 घंटे में खाली कर रहा है यानी कि माइनस के 3 यूनिट से खाली कर रहा होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये सुबह 6 बजे खोला गया, 7 बजे, 8 बजे, यानी कि एक एक घंटे के अंतराल पे खोले गए। तो पहले घंटे पे 6 खोला गया, फिर आपको 5 खोला गया, और उसके बाद आपका टैंक आर खोला गया यानी कि अगले घंटे 3 यूनिट से खाली कर दिया गया। यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्या, आप बोलोगे 8 यूनिट का जो काम होगा आपका, यानी कि 8 यूनिट जो टैंक भर जाएगा वो कितने 3 घंटे में भर जाएगा, यानी 8 बजे तक भर जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपको क्या करना है, अब आपको देखो, आपको 30 यूनिट तक जाना, तो 8 या 24 होते हैं, इसकी मल्टीप्लाई आप करना 3 से। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ तो कितना आएगा, 8 या 24 आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई भी मुझे 3 से करनी पड़ेगी। 8 या 24 आएगा, यानी कि 24 यूनिट जो काम होगा आपका कितने घंटे में हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 3 3 9 घंटे में हो जाएगा। अब मुझे काम कितना करना है, यानी कि कितने यूनिट भरना है, आप बोलोगे भैया 30 यूनिट भरना है, यानी कि यहाँ पे अब बारी किसकी आएगी, अब पी की बारी आएगी। पी की बारी आएगी तो पी कितने यूनिट कितने यूनिट भर देता है, आप बोलोगे 6 यूनिट भरता है 1 घंटे में, यानी कि 30 यूनिट भर जाएगा कितने घंटे में, 10 घंटे में। और अगर 10 घंटे में 30 यूनिट भर जाएगा, तो आप समय लगा लीजिए, सुबह के 6 बजे से 10 बजे तक का समय लगा लीजिए। 10 और 6 कितने होंगे, 16, यानी कि 4 बजे ये टैंक आपका क्या हो जाएगा, 4 बजे ये टैंक आपका भर जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, 4 बजे टैंक भर जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। पाइप एक्स, पाइप बाई अकेले 30 घंटे और 45 घंटे में पूरी तरह से टैंक को भर सकते हैं। यदि पाइप एक्स और बाई जेड के साथ मिलकर 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टैंक 15 घंटे में 70% भर दिया जाता है। टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए पाइप जेड लिया जाता है। लिया गया कितना समय है, यदि इसकी क्षमता 50% की वृद्धि हुई है, तो इसकी क्षमता, यदि इसकी क्षमता में 50% वृद्धि हुई है, तो यानी कि इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 50% बढ़ जाएगी। तब आपको बताना है, अगर इसकी क्षमता 50% बढ़ जाएगी, तो आपको बताना है कि कितना समय इसको लगने वाला है। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो, बोलो आप बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। क्वेश्चन आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, और अच्छे से इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ भैया ये क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन एक बार अच्छे से एक बार और पढ़ लीजिए आप। ये पाइप एक्स है और पाइप बाई है, अकेले 30 घंटे और 45 घंटे में इस टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, 30 घंटे 45 घंटे में आसानी से टैंक को भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। इन्होंने बोला कि यदि पाइप एक्स और पाइप बाई जेड के साथ मिलकर, पाइप एक्स और पाइप बाई अगर जेड के साथ मिला दिया जाता है, तो इन्होंने बोला है कि बारी बारी से अ, के साथ बारी बारी से 1 घंटे के लिए मिला दिया जाता है, तो 15 घंटे में 70% भाग भर देता है। टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए जेड द्वारा लिया गया समय बताना कितना हो। देखो आसानी से समझेंगे। आपको पता है एक पाइप एक्स है, एक पाइप बाई है। ये कितने घंटे में भरता है, ये 30 घंटे में भर देता है। ये कितने घंटे में भर देता है, ये 45 घंटे में भर देता है। आपको इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी, और इसकी क्षमता हो जाएगी +2। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप बोलोगे भैया हाँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। इसमें एक चीज आपको क्या बोली गई है, आपको बोला गया है दोस्तों, क्या आपको बोला गया है कि पाइप एक्स बाई जेड के साथ बारी बारी से मिलकर 1 घंटे में एक साथ 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो 70% भाग 15 घंटे में खत्म कर देते हैं, 15 घंटे में भर देते हैं। आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर अगर मैं 15 घंटे में भरी हुई क्षमता बताऊं, अगर 15 घंटे में भरी हुई क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 आवर्स में कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 90 का 70%। अगर 90 का 70% में निकालता हूं तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 63 आएगा, 63 यूनिट, यानी कि 63 यूनिट टैंक 15 घंटे में भर चुका होगा। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई। अब 15 घंटे में भर चुका होगा तो ये होगा किस हिसाब से, देखो आप मुझे बताएंगे 15 घंटे में क्या हो रहा है। 15 घंटे में कौन कौन काम करेगा, आप बोलोगे एक्स प्लस के जेड काम करेगा। उसके बाद कौन काम करेगा, आप मुझे बताएंगे अगर बारी बारी से काम होगा 15 घंटे तो पहले कौन काम करेगा। देखो एक चीज समझो आप यहाँ से, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, एक चीज आप समझो कैसे। आप मुझे बताएंगे अगर 15 घंटे को मैं तोड़ता हूँ, अगर मैं 15 घंटे को तोड़ता हूँ तो क्या होता है, आप बोलोगे 7 घंटे, और 7 घंटे और प्लस के 1 घंटे,
आप मुझे बताएंगे जो काम स्टार्ट करेगा उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। यानी कि स्टार्टिंग में जेड किसके साथ मिल रहा है, आप बोलोगे भैया जेड स्टार्टिंग में एक्स के साथ मिल रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में एक्स प्लस के जेड कितने घंटे काम करेंगे, आप बोलोगे भैया ये काम करेंगे आपके 8 घंटे। और प्लस के आपके पास जेड प्लस के बाई कितने घंटे काम करेंगे, आप बोलोगे भैया ये काम करेंगे 7 घंटे। अगर ये 7 घंटे काम करेंगे तो टोटल काम 63 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आगे बोलो। आप यहाँ से एक्स और बाई का क्या रख दीजिए, आप यहाँ से एक्स और बाई की यूनिट रख दीजिए। जब आप एक्स और बाई की यूनिट रखोगे तो कितना आएगा देखो, ये कितने घंटे, ये 8 है, माफी चाहूंगा दोस्तों ये 8 है। ये कितना है, ये हमारे पास 8 है। 8 एक्स हो जाएगा तो 8 से 24 हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, एक्स की वैल्यू 3 रख के 8 से 24 हो जाएगा, प्लस के 8 एक्स 8 जेड हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 7 जेड, और प्लस हो जाएगा आपके पास 7 दूनी 14 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 63। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें जेड की क्षमता निकाल देनी है, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास 15 जेड, यानी कि 15 जेड बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 15 जेड बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 24 और 14 कितने होते हैं 8, और 38 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास जेड की जो क्षमता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 25/15 यानी कि 5/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5/3 आपके पास जेड की क्षमता हो जाएगी। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो। आपको बोला गया है इसकी क्षमता 50% बढ़ा दी जाती है, क्या कर दी जाती है, इसकी क्षमता 50% बढ़ा दी जाती है। तो आपको बताया गया है कि जेड की क्षमता 50% यानी कि 150/100 कर दी जाती है। तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा 5/2, 5/2 क्षमता हो जाएगी इसकी। अब 5/2 क्षमता जो है आपको बताया गया है कि इसके द्वारा अगर इस क्षमता से 90 यूनिट काम कराया जाए तो कितने घंटे में होगा, आप बोलोगे 15 से कितने बार कर देगा, 15 से कर देगा 18 बार, 18 दूनी 36 यानी कि 36 आवर्स में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 36 आवर में ये टैंक इसको पूरी तरीके से पाइप इसको भर देगा। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो। देखो अब क्वेश्चन आपके पास आ गया 18 नंबर, क्वेश्चन आपके पास आ गया 80 नंबर। ध्यान से समझना, ये कुछ क्वेश्चन है जो अच्छे लेवल के हैं, आपको अगर ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन आसानी से समझ पाओगे। 3 पाइप है एक्स वाई जेड, ये जेड है दोनों के जरिए एक खाली टैंक को भरा जाता है। अकेले पाइप एक्स एंड वाई क्रम से 30 घंटे और 45 घंटे में टैंक भर देता है। पहले घंटे में पाइप एक्स और जेड को भरते हैं, और दूसरे घंटे में पाइप जेड और एक्स भरते हैं। इसी तरीके से भरते हुए टैंक को 15 घंटे में 70% भर दिया जाता है। पाइप जेड को एक्स और वाई के साथ खोला जाता है, तब उसके उससे हो रही आपूर्ति मूल आपूर्ति का 75% है। तो अकेले पाइप जेड को उस टंकी को भरने के लिए कितना समय लगेगा, ये बताना है, ये बताना है आपको। देखो ध्यान से समझेंगे एक बार, क्वेश्चन वैसा ही है जैसा आपके पास लास्ट क्वेश्चन था, वैसा ही है। आपको बोला गया है पाइप एक्स है एक और एक पाइप वाई है, ये 30 घंटे में उस टैंक को भर देता है और ये 45 घंटे में टैंक को भर देता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर 45 घंटे में भर देता है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे कितना, आप बोलोगे भैया एलसीएम ले लेंगे 90। 90 अगर एलसीएम लेंगे तो कितनी आएगी इसकी क्षमता, इसकी क्षमता आ जाएगी 3 और इसकी क्षमता आ जाएगी 2। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। दूसरी बात आपको क्या बताया गया है, दूसरी बात आपको बताया गया है कि आपको वही चीज बताई गई है कि एक्स और वाई के साथ मिलता है जेड और बारी बारी से काम करता है। तो आप मुझे बताइए अगर 15 घंटे तक मिलेगा, वही चीज 15 घंटे तक मिलेगा तो पहले एक्स के साथ कितने घंटे काम करेगा, 8 घंटे, क्योंकि स्टार्टिंग एक्स तो होगी और एक विषम संख्या है, तो यानी कि एक पहली वाली वैल्यू को दो डबल टाइम मिल जाएगा, एक टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ एक्स प्लस जेड के साथ मिलकर 8 घंटे काम करता होगा, और इसी के साथ प्लस एक्स यानी कि जेड प्लस के बाई कितना, जेड प्लस के बाई, जेड प्लस के बाई के साथ मिलकर 7 घंटे काम करता होगा, और इस तरीके से 70% भर देता है। यानी कि 70% का मतलब हो जाएगा 63 यूनिट। वही 70% का आपको 90% का 70% निकालना कितना आएगा, आप बोलोगे 63 आएगा। ठीक है, बात आएगी समझ में, 63 आ जाएगा। ठीक है, ये बात लिखने वाली तो नहीं थी। ओके ओके ओके, ठीक है, ये बात लिखने वाली नहीं थी। देखो समझेंगे। अब यहाँ से क्या आप जेड की क्षमता निकाल सकते हो, बिल्कुल आप बोलोगे भैया वही यूनिट है और वही आपके एक्स और वाई की क्षमता है, तो यहाँ से आप जेड की क्षमता आसानी से बता सकते हो मुझे, 5/3 हो जाएगी। आसानी से बता सकते हो, वही चीज थी जो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारी थी, है ना, वही आपके पास यही क्षमता दी हुई थी, यही क्षमता आपके पास लास्ट वाले क्वेश्चन में दी हुई थी, यही क्षमता आपके पास इस क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को।
अब आप मुझे बताएंगे यहाँ से, इसके आपको एक बात बतानी है मुझे। क्या इसने बोला है? क्या इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि यदि पाइप जेड को जब एक्स और वाई के साथ खोला जाता है तब उससे हो रही आपूर्ति मूल आपूर्ति का 75% है। जो मूल आपूर्ति है उसकी 75% है। तो अकेले पाइप जेड उस टंकी को कितने मिनट में भर देगा, ये आपको बताना है। आप मुझे बताएंगे ये आपूर्ति कितनी है उसके द्वारा जो हो रही है। आप बोलोगे 75% है भैया। भाई 75% जो आपूर्ति होगी वो किसके बराबर होगी? वो होगी 5/3 के। बोलो समझ में आई बात की नहीं आई? क्या यहाँ से 100% आपूर्ति निकाल सकते हैं हम? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 100% आपूर्ति जो हो जाएगी वो हो जाएगी भैया आपकी 20/9। यानी कि जो जेड की एक्चुअल क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी 20/9। समझ पा रहे हो बात को? अब आपको क्या करना है? आपको बताना है कि जेड इस काम को कितने मतलब इस टंकी को कितने समय में भर देगा। तो 90 टोटल यूनिट है और अपॉन किससे करना? 20/9 से। आंसर क्या आ जाएगा? आप बोलोगे भैया 9 9 81, और 81 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 40.5, यानी 40.5 घंटे में ये हो जाएगा कंप्लीट। ये आंसर आ जाएगा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। आपूर्ति का मतलब होता है कि जो जेड की क्षमता दी हुई है वो यहाँ पे 70% यूज हो रही है। मतलब जो एक्स और वाई के साथ जब वो काम करता है तो उसकी क्षमता जो होती है वो 75% यूज होती है। और हमें जो उससे अकेले काम कराना है वो 100% क्षमता से कराना। तो हमें 75% की दी हुई थी वैल्यू, हमने 100% की निकाल दी वहां से। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। एक टंकी में एक रिसाव है जो उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल खोला जाता है जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश होता है और अब टंकी 24 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की क्षमता कितनी होगी ये बताना है आपको। ये आपको बताना है, ठीक है। देखो जी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको ध्यान से समझेंगे। आपको बोला गया है एक रिसाव है, मैं मान लेता हूँ एक रिसाव मेरे पास ए है। ये रिसाव 16 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। बात आगे समझ में क्लियर है? और उसके साथ अगर अगर ए के साथ अगर एक टंकी बी खोली जाती है तो ये कितने घंटे में भर सकता है? आप बोलोगे भैया ये 24 घंटे में भर सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई। आप यहाँ से क्या करोगे? आप यहाँ से 48 यूनिट क्या मान लोगे? 48 यूनिट इसकी क्षमता मान लोगे। 48 यूनिट आ जाएगी। ये हो जाएगा 16 16 × 48 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। यानी यहाँ से मेरे पास ए की जो क्षमता आ जाएगी वो -1 आ जाएगी और बी की जो क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास कितनी? वो कितनी आ जाएगी? ठीक है। हाँ जी। हमारे पास ए की क्षमता बी की क्षमता यहाँ से निकल सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगी और इसकी क्षमता हमारे पास ये आ जाएगी -2। तो आप यहाँ से ए और बी की क्षमता निकाल सकते हैं आसानी से। यानी मैं कह सकता हूँ -3 और +d बराबर आपके पास हो जाएगा -2। यानी कि बी बराबर आपके पास आ जाएगा 1। तो बी की क्षमता हमारे पास आ जाएगी +1 और ए की क्षमता हमारे पास आ जाएगी -3 सॉरी। ये आपके पास आप समझ में आ गई बात। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं इसकी क्षमता लिख देता हूँ। इसकी क्षमता हो जाएगी -3 हो जाएगी और इसकी क्षमता आपके पास बी की क्षमता आपके पास हो जाएगी +1। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपको बोला गया है कि 1 यूनिट जो काम होता है, आप मुझे बताइए एक नल जो है 1 मिनट में 12 लीटर भर सकता है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि 1 घंटे में कितना भरेगा? क्योंकि ये सारी बातें घंटे में हो रही है तो हम 1 यूनिट निकाल देंगे यहाँ से। 1 यूनिट, तो 1 यूनिट कितने घंटे में भरेगा? यानी मैं कह सकता हूँ 12 × 60 में। सर 1 घंटे में कितने यूनिट हो जाएंगे? तो 12 छंग 72 हो जाएंगे, 720 यूनिट भर देगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप मुझे बताएंगे ये जो मेरे पास 720 है, अगर मैं 48 यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना आएगा? आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 48 यूनिट की अगर वैल्यू निकालता हूँ तो 720 गुना कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। बोलो समझ में आई बात की नहीं? आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। और आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 34,560। ये आपके पास सही उत्तर आ जाएगा 34,560, यानी कि ये आपके पास डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या कहना चाह रहे हैं। 2 पाइप हैं अलग अलग क्रम से 15 मिनट और 12 मिनट में पानी की एक टंकी को भर सकते हैं। एक अपशिष्ट पाइप 22 गैलन पर मिनट की दर से पानी निकाल रहा है। ध्यान रखेंगे 22 मिनट पर 22 गैलन पर मिनट के हिसाब से पानी निकाल रहा है। अगर सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 20 मिनट में क्या होती है? भर जाती है। तो पानी की क्षमता बतानी, टंकी की क्षमता बतानी क्या होगी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अटपटा भी है, आपको समझ में आएगा। देखो
एक पाइप में मान लेता हूँ एक पाइप में मान लेता हूँ बी। ये क्या करता है, ये 15 मिनट में भर देता है। ये क्या करता है, ये 12 मिनट में भर देता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? बोलो, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं मान लेता हूँ इनका एलसीएम। और इसमें एक चीज और दी हुई है। एक चीज क्या दी हुई है? एक चीज आपको ये दी हुई है कि एक चीज आपको ये दी हुई है दोस्तों, जो तीनों को मिलाकर अगर वो काम करता है, तीनों एक साथ काम करते हैं तो 20 मिनट में खाली कर देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों काम करते हैं तो 20 मिनट में क्या हो जाता है, भर जाता है। तो आप इसका क्या लोगे, एलसीएम लोगे 60। 60 इसका एलसीएम लोगे, 15 चौका 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा और 20 से 60 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, बात आगे समझ में कि नहीं आगे? बोलो। आपको एक चीज तो आपको यहाँ से पता चल जाएगी कि कोई ना कोई पाइप तो उसको खाली कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ से सारी की सारी यूनिट मिल जाएगी। देखो, ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान आपको 4 दिया हुआ है। बी का मान क्या 5 आ जाएगा और सी का मान आ जाएगा -6। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, आपको बोला गया है एक यूनिट, आपको बोला गया है कितना, एक ओवेनिस्ट पाइप है जो 22 गैलन पर मिनट इसको खाली कर देता है। यानी कि इस 6 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है, क्योंकि खाली करने वाला तो यही है, सी माइनस तो यही है ना। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 22 गैलन। 22 गैलन दी हुई है। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आपको पता है कि जो कुल है आपके पास, टोटल जो हो जाएगा, टोटल 60 यूनिट है। तो टोटल 60 यूनिट कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 60 यूनिट हो जाएगा भैया आपके पास कितना, 22। 22 गुणा 10 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, 22 गुणा 10 कर सकता हूँ। यानी मैं इसको कह सकता हूँ 210 यूनिट। 220 गैलन इसका आंसर आ जाएगा। 220 गैलन कितना आ जाएगा? 220 गैलन। बोलो, समझ में आई बात की नहीं आई? 220 गैलन, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। दो पाइप हैं, दो पाइप 711 मिनट और 1155 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। टैंक में एक रिसाव है, जब तीनों पाइप को खोला जाता है तो खाली टैंक 474 मिनट में क्या होता है, 74 मिनट में भर जाता है। रिसाव में पाइप कितने मिनट में खाली कर देगा, ये बताना है। दो पाइप है, आप आसानी से कर सकते हो। एक पाइप कितने में, 711 मिनट में भर रहा है। दूसरा पाइप जो है वो कितने मिनट में भर रहा है? आप बोलोगे भैया ये भर रहा है आपका 1185 मिनट में। तीसरा, अगर तीनों एक साथ मिल जाते हैं, अगर तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो पाइप 774 मिनट में क्या होता है, भर जाता है। आप इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ से आप सी का मान निकालेंगे। सी का मान जब आप निकालोगे, यहाँ से सी की जो यूनिट आएगी माइनस के बनाएगी और इसका एलसीएम जो आएगा आपके पास वो कितना आएगा? आप बोलोगे 7110 आएगा। तो जब 7110 एलसीएम आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22। दो पाइप है, 693 मिनट और 1155 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। टैंक में एक रिसाव है, जब तीनों टैंक खोले जाते हैं, पानी खोला जाता है तीनों टोटियों से, तो खाली टैंक को 462 मिनट में भर दिया जाता है। रिसाव कितने मिनट में खाली करेगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा लास्ट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तीन पाइप पी क्यू आर एक पात्र को क्रम से 38, 44 और 28 मिनट में भर सकते हैं। शुरुआत में पात्र खाली है। पाइप पी सुबह 9:41 पे खोला जाता है। 8 मिनट के बाद पाइप क्यू खोला जाता है। पाइप क्यू खोलने के बाद सुबह ठीक 10 बजे तक पात्र को भरने के लिए पाइप आर को कितने मिनट खोला जाएगा, ये बताना। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये समझना पड़ेगा। मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो, एक पाइप पी दिया हुआ है हमें, जो कितने मिनट में भर देता है, 38 मिनट में भर देता है। एक पाइप क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, जो 44 मिनट में क्या कर देता है, भर देता है। और एक पाइप हमारे पास आर है, जो कितने मिनट में भर देता है, 28 मिनट में भर देता है। आपको बात समझ में आई? आप अगर इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम जो आएगा ना, डायरेक्ट इसका एलसीएम लोगे आप 5852। जब 5852 इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया था, आप वैसे कैलकुलेटर करके एलसीएम ले सकते हैं। तो आपके पास इनकी क्षमता आ जाएगी। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 154 आ जाएगी। क्यू की क्षमता आ जाएगी 143। आर की क्षमता आ जाएगी 209। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? बोलो, समझ पा रहे हो बात को? आपको बोला गया है कि पी जो है 8 मिनट के लिए खोला जाता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 154 मिनट, 154 यूनिट की वैल्यू
8 मिनट के लिए खोली जाती है, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। बात इतनी आ गई समझ में, बोलो। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। पी और क्यू, इसको बोला गया है पी और क्यू। पी और क्यू का मतलब क्या होता है, आपके पास पी और क्यू हो जाएगा कितना, पी और क्यू हो जाएगा आपके पास 7 8 200, 200 आपके पास 87 हो जाएगा। ये 287 यूनिट आपको मान लीजिए एक्स घंटे के लिए खोली गई है, प्लस उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपको बताया जाता है कि अगर मुझे आप बताइए, एक बात आप मुझे बताइए यहाँ से, देखो जब 8 मिनट में इसमें ऐड कर दूंगा तो 9:49 हो चुकी होगी, ठीक है। अब 10 बजे तक भरना है इसको, 10 बजे तक भरना है, तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कितनी मिनट बची, मेरे पास 11 मिनट, यानी कि ये काम होने के बाद मेरे पास 11 मिनट बची, 11 मिनट। तो मैं मान लेता हूँ पी और क्यू जो है एक्स मिनट के लिए खोले गए, मैंने यहाँ पे उसको कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद आर खोला गया होगा, तो आर कितनी मिनट के लिए खोला गया होगा, आप बोलोगे भैया जो आर होगा ना, आर आपके जो खोला गया होगा, आर पी क्यू आर मतलब तीनों जब खोले गए होंगे, जो तीनों काम कर रहे होंगे, तीनों जो काम करेंगे कितनी क्षमता से करेंगे, आप बोलोगे क्षमता हो जाएगी इनकी 7 6 यानी कि 9 4 यानी कि 496 हो जाएगी इनकी क्षमता, इनको सबको ऐड करेंगे 496 क्षमता से 11 माइनस के एक्स मिनट के लिए काम करेंगे। हमें इसकी एक्स की ही वैल्यू निकालनी, बस हमें इसकी एक्स की ही वैल्यू निकालनी। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये टोटल आपके पास किसके बराबर आएगा, आप बोलोगे भैया 58 52 के बराबर आएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, आपके पास जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 209 एक्स बराबर आपके पास आएगा कितना, 209 एक्स बराबर आपके पास आएगा 836। तो 9 चौक 36, 2 चौक 8 यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 यूनिट। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी मैं कह सकता हूँ कि आर जो है वो एक्स मिनट के लिए खोला गया, यानी कि 4 मिनट के लिए खोला गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। पाइप ए एक टैंक को 110 घंटों में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 132 घंटे में भर सकता है, पाइप सी उसी टैंक को 165 घंटे में भर सकता है। पहले 22 घंटों के लिए सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं और फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो पाइप ए और पाइप सी शेष टैंक को शेष भाग में भरने के लिए कितना घंटे लगेगा, ये बताना है आपको। बता सकते हो, आसान है। कैसे बताओगे, एक पाइप ए है, तो ज़्यादा लाइट हो गया, एक पाइप हमारे पास ए है जो किसी टैंक को 110 घंटे में भर सकता है, एक पाइप हमारे पास बी है जो उसी टैंक को 132 घंटे में भर सकता है, एक पाइप हमारे पास सी है जो 165 घंटे में उस टैंक को क्या कर सकता है, भर सकता है, ठीक है। पहले पाइप 22 घंटे के लिए, पहले 22 घंटे के लिए सभी पाइप को खोला जाता है। मैं इनका एलसीएम अगर लेने चलूँ तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया अगर इनका एलसीएम आप लेने जाओगे तो 660 इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 660 एलसीएम आ जाएगा, तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, ये 6 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा आपके पास कितने, 2 बार, 4 बार, 16 चौका 64, हाँ 4 बार कट जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। अब इन्होंने बोला कि 22 घंटे के लिए तो तीनों खोले जाते हैं, यानी मैं कह सकता हूँ 6 प्लस के 5 प्लस के 4 यूनिट से ये कितने घंटे तक काम करेंगे, 22 घंटे तक काम करेंगे। तो कितना काम हो जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई करूंगा, 15 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 3 33 हो जाएगा, यानी कि 330 यूनिट काम हो चुका होगा, यानी कि 330 यूनिट टैंक भर चुका होगा। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो। अब टैंक बचा कितना, अब टैंक बचेगा कितना, यहाँ से आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 330 ही बचेगा आपके पास। ये 330 रिमेनिंग जो टैंक बचा, आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है ये जो टैंक है पाइप ए और पाइप बी द्वारा शेष टैंक को कितने टाइम में भरा जाएगा, पाइप बी और सी, नहीं पाइप ए और सी कितना हो जाएगा 11 यूनिट, और 11 यूनिट से नहीं 10 यूनिट से काम करेंगे तो 30 घंटे में क्या कर देंगे, 33 घंटे में, 33 घंटे में इस टैंक को कंप्लीटली भर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे ना ऐसे, ये हो जाएगा ए प्लस के सी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 25। 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को 336 घंटे में भर सकते हैं, 112 घंटे में भर सकता है। सी को बंद कर 112 घंटे एक साथ चलने के बाद, ओके, पाइप 3 ए बी सी एक टैंक को 336 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। सी को बंद कर दिया जाता है, अब ए और बी शेष भाग को 336 घंटों में भर सकते हैं। आपको बताना है सी द्वारा अकेले इस टैंक को कितने घंटे में भरा जाएगा, ये बताना। अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार समझोगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी अच्छी है, आप समझोगे तो आप पाओगे कि आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। देखो ए बी सी है, मान लीजिए ए बी प्लस सी है,
ये किसी काम को कितने घंटे में कर सकते हैं? आप बोलोगे 336 घंटे में कर, ये टोटल हो जाएगा। बात इतनी आपको समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ एक बात करता हूँ कि ए प्लस के बी प्लस के सी, इसकी मल्टीप्लाई मैं 336 से कर देता हूँ, ये टोटल हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा आपके पास कितना होता है कि आप तीनों को कितने घंटे तक खोलते हो? आप बोलोगे आप तीनों को खोलते हो 112 घंटे तक, और उसके बाद क्या कर देते हो, सी को बंद कर देते हो, और बाकी जो है ए प्लस के बी जो शेष हो जाएगा वो 336 घंटे तक काम करेगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप क्या काम करोगे, यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ बचेगा आपके पास सी, यहाँ आपके पास सी 136 बचेगा। देखो आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, ए प्लस के बी और प्लस के सी इंटू कितना आ जाएगा, ये 36 माइनस करूंगा तो कितना आएगा आपके पास आएगा 224, और बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस के बी, और इतना हो जाएगा आपके पास ई। ठीक है, आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ से वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ से इनका क्या निकाल दोगे, इनका एलसीएम निकाल दोगे। देखो ये कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? बोलो आसानी से आप समझ पा रहे हो? यानी मैं कह सकता हूँ ए प्लस के बी और प्लस के सी की जो क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 3, मान लीजिए 3x हो जाएगी, और ए प्लस के बी की क्षमता जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, मान लीजिए 2x हो जाएगी। तो इनका अंतर क्या आ जाएगा, इनका अंतर आ जाएगा सी, यानी कि सी कितनी क्षमता हो जाएगी, सी की क्षमता हो जाएगी 1x, यानी कि x हो जाएगी। समझ पा रहे हो बात को? अब यहाँ से मुझे सी के द्वारा कंप्लीट काम कराना है। सी के द्वारा क्या कराना है, सी के द्वारा कंप्लीट काम आपको कराना है। सी के द्वारा क्या कराना है आपको, सी के द्वारा कंप्लीट काम आपको कराना है। और सी के द्वारा जब आप कंप्लीट काम करोगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपके पास कंप्लीट काम आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा आपके पास 336 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 3 है, और इसके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल काम आ जाएगा। और इसके डिवाइड करना है किससे, सी से, क्योंकि काम किससे करा रहे हैं, सी से काम करा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 300, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 36 के कितने होते हैं, 108 होते हैं, यानी कि 1008 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1008, और इसको डिवाइड कर देना आप एक से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपके पास सही है। ये आखिरी क्वेश्चन है, आपको होमवर्क के लिए मैं दे सकता हूँ आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको होमवर्क के तौर पे इसका आंसर बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है होमवर्क के तौर पर। अब बात करते हैं अपने लास्ट जो है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका लास्ट। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल जो है आपके पास 247 से आप जुड़ते हो, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।